स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, चेहरा को जो है हमेशा चेहरा पे स्माइल ला के रखना है। हमेशा आप मुस्कुराइए, समझे। और हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी मतलब रेलवे परीक्षा है सभी के उपयोगी के लिए, ठीक है। और साथ में बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, जो कि एग्ज़ाम बिहार एसआई कुछ दिनों में, बिहार कांस्टेबल का भी डेट घोषित अभी कर दिया गया है। और बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई भी दिसंबर माह तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से पढ़िए और अभी से ही बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। मेहनत हमें पूर्ण शांति ढंग से करना है, शांति रूप ढंग से करना है, ताकि जो है सफलता ही शोर मचा दे, ठीक है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप लोग सिर्फ मेहनत और संघर्ष करते जाइए और जिस दिन सफलता मिलेगी तो सफलता ही शोर मचा देगा, ठीक है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। तो आइए आज के क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का टॉपिक है राज्यों का परिचय, ठीक है। भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों में से जो है पहले स्टार्ट भारत भूगोल की है, ठीक है। भारत का भूगोल, ताकि जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सके, ठीक है। और इससे पहला टॉपिक था ये आज जो है राज्यों का परिचय, और इससे पहले था भारत एक परिचय, ठीक है। जो कि दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बट जो है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाएगा तो आप लोग जो है निश्चित फंस जाइएगा। जैसे एसआई हो गया, बीएसएससी हो गया, ये सब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट करेगा, ठीक है। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है। उसके बाद बोलेगा तीसरा स्थान पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र। और चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी को जो है सजाने के लिए बोल देगा। बीपीएससी अगर एग्जाम में बैठते हैं तो इसी को जो है सजाने के लिए बोल देगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें तो सबसे पहले राजस्थान, ऑप्शन सी। उसके बाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। उसके बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो CADV, ऑप्शन CADV, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, CADV। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप लोग सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, ऑप्शन सी गोवा होगा। गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 1961 में आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन में गोवा नहीं दिया हुआ है तो उससे छोटा राज्य सिक्किम होगा, ठीक है। अगर गोवा दिया रहता तो गोवा होता, ऑप्शन के अनुसार चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात, ऑप्शन ए। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो गुजरात समुद्र से सीमा लगाती है, महाराष्ट्र भी लगाती है, गोवा भी लगाती है। राजस्थान जो है समुद्रीय सीमा नहीं है, ठीक है। राजस्थान जो है समुद्र से सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश
कई सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे डोकलाम विवाद, बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश में जो है विवाद चलते रहता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चीन से सटा हुआ है, और चीन की हड़प नीति जो है हमेशा जो है मतलब आपके क्षेत्र में घुस जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे हटेगा, कहेगा कि ठीक है हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, फिर आगे के बार घुस जाएगा, फिर कहेगा थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, उसका अलग नीति है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ जो है साझा करती है। तो आप लोग सभी जानते हैं, ऊपर से आइए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। मैप के अनुसार मैप देखिएगा, भारत का मैप, पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद नागालैंड होगा, उसके बाद मणिपुर होगा, उसके बाद मिजोरम होगा। तो देखिए इधर ऑप्शन ए में, या नीचे से जाइए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए होगा। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। तो किस राज्य का नाम पहले नेफा था, तो अरुणाचल प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या था, नेफा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप लोगों को रोक कर पढ़ना है, उसके बाद खुद से आंसर टिक लगाना है, उसके बाद फिर आंसर देखना है क्या सही हुआ या नहीं, क्या हमको याद है या नहीं, ठीक है। इस तरह से जो है अपने माइंड पर जोड़ दीजिएगा, तभी जो है आपको खुद पता चलेगा कि हमें याद है या गलत कर रहे हैं, याद होते हुए भी गलत कर रहे हैं। इसी को कहता है बाय मिस्टेक, जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाकर याद होते हुए भी गलत कर देता है, ठीक है। तो यहीं से जो है क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 10 देखिएगा, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा। तो न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर जो है दिल्ली में होगा, ठीक है। किस स्थान पर होगा, तो ऑप्शन सी दिल्ली देगा। निम्न में कौन सा राज्य स्थूल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक है, ठीक है। लैंडलॉक स्टेट कौन सा है, तो गुजरात तो लैंडलॉक है नहीं, क्योंकि समुद्र के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल भी जो है बंगाल की खाड़ी से साझा करती है, और आंध्र प्रदेश भी समुद्र से सीमा साझा करती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि लैंडलॉक या स्थूल अवरुद्ध राज्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, और थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो है कम समय में अधिक क्वेश्चन करा दे, ठीक है। और आप लोग स्लो करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाए इसलिए, ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और ऐसे तो आप लोग बहुत सारा क्लास देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, सीधा मुख्य मुद्दा पे आइए, क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए और तैयारी कीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो है पढ़ते रह जाइएगा, जीके जीएस, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और शाम को ग्रुप डिस्कशन चलता है, जो कि 7 बजे या 8 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, और शाम को जो है 5 बजे से 6 बजे सेट लगाते हैं। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, और इसके अलावा बीएसएससी, आरपीएफ, एसआई, जितना भी अभी एग्ज़ाम 2024 में निकला हुआ है सभी का सेट लगाते हैं। और उसके बाद जो है 5 से 6 सेट और 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन, स्पीडी समान अध्ययन और स्पीडी समान विज्ञान प्लस एनसीईआरटी सार संग्रह, और ऐड किया जाता है उसमें करेंट अफेयर्स, ठीक है। जो कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा वीडियो अपलोड हम कर देते हैं यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे, और उसका होमवर्क सीरीज चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो है वह जो है एक बेसिक बुक है, वो सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जुड़िए उसमें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो मदुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। झांसी मध्य प्रदेश में, झांसी यूपी में है, ठीक है, झांसी यूपी में, हरिद्वार उत्तरांचल में, और अलवर राजस्थान में है। तो ऑप्शन बी गलत होगा, ठीक है। झांसी कहाँ है, यूपी में, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कर्नाटक में सबसे बड़ी जिला कौन सा है। तो आप लोग सभी जानते हैं कर्नाटक की सबसे बड़ी जिला बेलगांव। बताइएगा बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया था, ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में किन राज्यों के बीच स्थित है। तो सभी जानते हैं गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादरा नगर हवेली, तो ऑप्शन डी, ठीक है। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच दादरा नगर हवेली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी को सुमेल करें। तो मिजोरम का इम्फाल, ठीक है।
नागालैंड का जो है ईटानगर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होगा। ठीक है, सॉरी मिलान कीजिए, सॉरी मिजोरम का आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मणिपुर का इम्फाल। ठीक है, तो 1 का 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मिला लीजिए आंसर। मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मणिपुर का इम्फाल। ठीक है, राज्यों की राजधानी याद रखना है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अब बिहार की राजधानी आप लोग जानते हैं पटना। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जोराहाट जिले में। ठीक है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह असम के किस जिले में स्थित है तो जोराहाट में। ऐसे सभी लोग जानते हैं असम में स्थित है, लेकिन जिला पूछ देगा तो आप लोग वहाँ घबरा जाइएगा, इसलिए याद रखिएगा जोराहाट। ठीक है, जोरहाट में जो है असम के जिला जोरहाट में जो है माजुली द्वीप स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है, तो सिक्किम से जो है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। बताइएगा चंडीगढ़ नगर का वास्तुकार कौन था, तो आप लोग सभी जानते हैं ली कार्बूजियर। ठीक है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुकार ली कार्बूजियर, इसको याद रखना है। चंडीगढ़ का वास्तुकार यहाँ ना एडविन लुटियंस लगा देना है, ली कार्बूजियर होगा। ठीक है, भारत में हुआ राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है तो हिमाचल प्रदेश। भारत का हुआ राज्य जहाँ जो है 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी होगा। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है तो 5 राज्यों से। ठीक है, रहेगा पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं तो आप लोग सभी जानते हैं 19 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले, 19 जिले। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक स्थान तो बर्फांश रूस होगा, फर्स्ट स्थान। विश्व में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होगा तो बर्फांश रूस। और यही पूछ देगा विश्व में सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान तो द्रास हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, द्रास, ऑप्शन सी। 3 मंदिर जो कि शिव डाल, विष्णु डाल और देवी डाल कहाँ स्थित है तो असम में, और ये असम के किस जगह पर स्थित है तो शिवसागर पे। ठीक है, ऑप्शन बी। 3 मंदिर शिव डाल, विष्णु डाल और देवी डाल असम के किस जगह पर स्थित है तो शिवसागर, ऑप्शन बी। गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर किस मंदिर स्थित है तो नवग्रह मंदिर। गुवाहाटी का जो चित्रांचल पहाड़ी है वहाँ पे किस मंदिर स्थित है नवग्रह मंदिर, ऑप्शन बी। भारत का नेशनल एटलस एवं थिंकटैंक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है तो ऑप्शन सी कोलकाता। यह इंपॉर्टेंट है, भारत का नेशनल एटलस एवं थिंकटैंक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है तो कोलकाता। ठीक है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है तो बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है तो सटा नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो मणिपुर होगा। तो पश्चिम बंगाल सटा है, मेघालय भी सटा है, त्रिपुरा भी सटा है, मणिपुर जो है बांग्लादेश से सटा नहीं है। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है तो पोलैंड से भी जो बृहद कौन सा है तो मध्य प्रदेश। यूरोपीय देश है, यूरोप जो है महाद्वीप में एक पोलैंड देश है, जिससे बड़ा जो है हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो सतपुरा श्रृंखला में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर निम्नांकित से किसके लिए प्रसिद्ध है तो मध्य प्रदेश के जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो इस्पात संयंत्र होगा या समाचार छापने की फैक्ट्री। समाचार छापने की फैक्ट्री नहीं होगा, ये जो है अखबार छापने के अखबार के जो है पेपर छापने के लिए प्रसिद्ध होगा, तो इसमें इन्फाइनाइट दिया हुआ है, ऑप्शन बी लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन बी, समाचार छापने की फैक्ट्री। अखबारी कागज छापने के लिए, समाचार छापने के लिए नहीं, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो किसी में आंसर लगाइएगा तो ये सही नहीं होगा, मतलब जो है इसको छोड़ देना है, जो है एग्जामिनर
खुद आंसर देगा, आंसर देगा या सभी पे नंबर बैठा देगा। ठीक है, तो ये जो है अखबारी कागज छापने के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के स्थित नेपानगर। ठीक है, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है ब्लैक पेगोडा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिला में? तो कटक जिला में। अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है जो उड़ीसा के किस जिला में? तो कटक जिला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक। ठीक है, कर्नाटक माने कर्नाटक को माने तो लहरदार भूमि है या समतल भूमि है या उच्च भूमि है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी कर्नाटक उच्च भूमि है। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो आप लोग सभी जानते हैं नंजनगुड जो है कर्नाटक में। ऑप्शन बी नंजनगुड कर्नाटक में होगा। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? तो पंजाब की सीमा पर राजस्थान है और हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तरांचल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 35 नंबर, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत में जोड़ता है क्या है? NH-22। ठीक है, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है NH-22। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है किसको किसको? तो दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरेगी? ध्यान से देखिएगा, कोलकाता उसके बाद कन्याकुमारी, दिल्ली से कन्याकुमारी नहीं जाना है, कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरना पड़ेगा? तो भुवनेश्वर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोलकाता से कन्याकुमारी जा रहे हैं। चेन्नई से भी गुजरना पड़ेगा, विशाखापट्टनम से भी गुजर, सोलापुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उड़ीसा से भी गुजरना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश से भी गुजरना पड़ेगा, उसके बाद तो डायरेक्ट आ जाएंगे तमिलनाडु, जो कि चेन्नई चल जाएंगे। ठीक है, देगा निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। तो राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है या खासी समुदाय यहाँ रहता है? तो आप लोग सभी जानते हैं मेघालय, मेघालय जो है वहाँ पे खासी समुदाय रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशत से सबसे अधिक है। तो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो है वहाँ की जनसंख्या की साक्षरता अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूटता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कौन सी नहीं छूटता है? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा छूटा है, आंध्र प्रदेश भी छूटा है और महाराष्ट्र भी छूटा है। ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल नहीं छूटा है। निम्नलिखित में कौन सा शहर जिसे कस्बा अहमदाबाद के से सबसे दूर है? तो अहमदाबाद से सबसे दूर कौन सा होगा? तो विशाखापट्टनम, पणजी, आइजोल, कोलकाता। तो सबसे दूर जो है आइजोल होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। ठीक है, इसलिए आइजोल दूर होगा। निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसकी सीमा दूसरे देश से मिली हुई है, राज्य ने मंडल रेलवे का मुख्यालय स्थित है, इसकी महिला मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, इसकी सीमा दूसरे से देश से मिली हुई है। ठीक है, राजस्थान जो पाकिस्तान की सीमा से, राज्य में मंडल रेलवे का मुख्यालय स्थित है और इसकी महिला मुख्यमंत्री है। उस टाइम क्वेश्चन के अनुसार वहाँ का CM महिला मुख्यमंत्री थी। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो चित्तूर। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो चित्तूर। भारत का मैप देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो है सटा चित्तूर जिला होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो आप लोग सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित है। आंध्र प्रदेश, यहीं से इसरो का जो है प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। टीटागढ़ जाना जाता है किसके लिए? तो कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ जाना जाता है किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? सौराष्ट्र गुजरात में है, सही बात है। बुंदेलखंड राजस्थान में, ये गलत होगा। बुंदेलखंड यूपी में। ठीक है, तेलंगाना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर को जो है महलों का शहर नहीं, सॉरी, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है और मुंबई को जो है मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, और जयपुर जो है गुलाबी शहर, और कोलकाता महलों का शहर। ठीक है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर सभी लोग जानते हैं, अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन सी अहमदाबाद। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा गया है? तो यूपी को। ठीक है, भारतवर्ष का चीनी का कटोरा यूपी को, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में किस जिले में स्थित है?
चंपारण। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मेघालय शिलोंग, ठीक है। मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ईटानगर, मिजोरम ईटानगर नहीं होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगा। नागालैंड कोहिमा, ठीक है। मिजोरम का आइजोल होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो ऑप्शन वी श्रीनगर। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 16.87% भारत में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में है? तो 16.87%। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में किसका सबसे कम आबादी घनत्व है? तो मिजोरम का। 2001 के अनुसार पूछ रहा है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में किसका सबसे कम आबादी घनत्व है? तो मिजोरम का। 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो 2001 के अनुसार मिजोरम और 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, ठीक है। ऑप्शन वी। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? लक्षद्वीप, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो सभी लोग जानते हैं केरल। केरल में जो है 1000 से अधिक है लिंगानुपात। राज्य की लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम तो बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, केरल, ठीक है। बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद केरल। ऑप्शन डी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो बेंगलोर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बेंगलोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 10 लाख से आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी पटना में, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन डी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी, तो त्रिपुरा की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं अगरतला, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो आप लोग सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक अधिक राज्य विस्तारित है। बिहार में आम्रपालिका क्षेत्र कौन सा है? तो वैशाली, ठीक है। बिहार में आम्रपालिका क्षेत्र कौन सा है? वैशाली। भारत के पहाड़ी स्थलों को उनके राज्य से मिलान कीजिए। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ठीक है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए। कोयम्बटूर मिलान कीजिए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों और उनके राज्यों को मिलान कीजिए, ठीक है। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोच्चिन केरल, मंगलुरु कर्नाटक, विजयनगर आंध्र प्रदेश, ठीक है। मिला लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है? तो आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है सिंधुदुर्ग का, ठीक है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं हैदराबाद। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। संस्थान जितना भी है इम्पोर्टेंट है सभी इसको याद करना है, ठीक है। बीएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो मखदुमपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान धनबाद, आप लोग सभी जानते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक उड़ीसा में, ठीक है। और राज्य कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार एसआई का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी बिहार में, ठीक है। पूसा जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो बिहार में। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना क्या है? तो ऊँट वहाँ जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ऊँट का जो है रेगिस्तान का जो है जहाज भी कहा जाता है ऊँट को, ठीक है। निम्नलिखित में कहाँ टकसाल नहीं है? तो नासिक में जो है टकसाल नहीं है, बाकी तीनों जगह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई टकसाल है, ठीक है। दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं का वर्ग का सही चयन कीजिए। तो केरल का मलयालम, तमिलनाडु का तमिल, कर्नाटक का जो है कन्नड़ और आंध्र प्रदेश का तेलुगु। मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस राज्य में बोडो भाषा अधिक बोली जाती है? तो असम में, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली। सभी लोग जानते हैं त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली। दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है?
तो चेन्नई में, क्योंकि दिसंबर में सूर्य जो है लौटता है, ठीक है। सूर्य जो है पुनः जो है भूमध्य रेखा की ओर जाता है, उसके बाद फिर मकर रेखा के पास जाएगा, तो कर्क रेखा से जो है फिर भूमध्य रेखा की ओर जाता है, इसलिए चेन्नई में जो है अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा आधारित है जो कि किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने ज़िले हैं? तो सभी लोग जानते हैं 75 ज़िले। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले? 75 ज़िले। अनंतनाग जो है एक शहर है किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में एक शहर है, ठीक है। यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान है जो कि किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और उसके बाद देखिएगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था राज्यों का परिचय, ठीक है, राज्यों का परिचय करा दिए और इससे पहले भारत का परिचय, और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का परिचय और राज्यों का परिचय भारत का भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर धीरे, मतलब अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो करके पढ़ें या रोक रोक के पहले खुद आंसर दे दे उसके बाद पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद जो करेंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कल जो है करेंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो आज जो है दोनों, आज का और कल का दोनों का करेंट अफेयर्स एक साथ अपलोड कर देंगे, ठीक है। और शाम को ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि बेसिक बुक से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।